हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र तो दे देते हैं कि कभी मैंने जैसे कि आपको कहा है कि 15-20 दिन में हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे कि कभी हमने पोटाशियम का दे दिया, कभी हमने फास्फोरस का दे दिया, कभी नाइट्रोजन का दे दिया और कभी हमने जो मैंने आपको NPK बताया है मिक्स वाला दे दिया। ठीक है, या फिर हमने कभी कैल्शियम वाला दे दिया। कैल्शियम पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी, आयरन पर भी मुझे बनानी है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो भी मुझे बनानी है, बताना है आपको कि कहाँ से क्या हम दे सकते हैं। ठीक है, बट आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगा कि हम फर्टिलाइज़र तो अपने प्लांट को दे देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा प्लांट तब भी कई बार नहीं चल पाता। उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके प्लांट पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, आपके प्लांट को किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। जिस तरह की मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए मेरे इसमें सदाबहार में, हमारे सदाबहार में, गुड़हल में, इन प्लांट्स में हमारे बहुत चींटियाँ चलती हैं। ये देखिए, तो क्या करती हैं ये चींटियाँ हमारे, एक तो जो हमारा प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा है मिट्टी से, जैसे हम वाटर डालते हैं या फिर कुछ भी हम मतलब फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो उससे जो न्यूट्रिशन हमारा प्लांट ले रहा है, तो ये क्या करती हैं, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन प्लांट से ले लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे प्लांट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया अटैक कर जाते हैं कई बार कि क्योंकि हमारा प्लांट क्या हो गया, जब मैं आपसे बात करूं कि अगर हम ही हैं, हमारे से कोई काम कराता रहे, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता रहेगा कोई भी मतलब इंसेक्ट हो, तो वो क्या करेगा, अगर न्यूट्रिशन लेता रहेगा तो हमारे प्लांट की जो लीव्स हैं वे क्या हो जाएंगी, डल हो जाएंगी, उनमें जान ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो जब किसी चीज़ में जान नहीं रहती तो उसे बीमारी जल्दी पकड़ती है। जिस तरह की ह्यूमन की बात कर लो, तो अगर किसी के अंदर जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो बीमारी जल्दी पकड़ लेगी उसको। तो क्या होता है कि इस तरह से हमारे प्लांट में होता है। अगर उसका हमारे प्लांट की जैसे कि लीव्स में की बात करूँ, देखिए पीली पीली सी हो रही है थोड़ी, तो मतलब है कि जो हमारे प्लांट्स की जब लीव्स में, या फिर आपके कोई टहनी है प्लांट की, ठीक है, या फिर रूट सिस्टम में, या फिर आपकी प्लांट की मिट्टी में कहीं पर भी कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, आसानी से बैक्टीरिया अटैक करेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया अटैक करेंगे, या फिर कई बार हमारे प्लांट में छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं ग्रीन कलर के, जो क्लोरोफिल के साथ ही चिपके होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम माइक्रो बैक्टीरियाज कहते हैं। ठीक है, तो वो हमको दिखाई नहीं देते, तो लेकिन अब हमें तो पता नहीं कि हमारे प्लांट किसके कारण मर रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने प्लांट को हमें टाइम टाइम पर एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब हमें अपने प्लांट को स्प्रे करने होते हैं, ताकि हमारे प्लांट पे बैक्टीरिया का अटैक ना हो, चींटियाँ ना आए, मीलीबग्स ना लगे, स्पाइडर माइट्स का अटैक ना हो। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारे प्लांट के मरने के। ठीक है, जिनमें से एक कारण ये भी है जो मैंने आज आपसे बात करी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमने बनाना है एक एंटी बैक्टीरियल स्प्रे। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल मतलब कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें। ठीक है, और जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम घर से बनाते हैं, तो मैं आज आपको घर से ही बनाकर दिखाऊंगा, और आप इजीली उसको अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरा कोलियस, और कोलियस की गर्मी में देखिए क्या हालत हो रही है। ये देखिए, अब मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ इसको अंदर शिफ्ट करूँ, और अंदर ये चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी अपने 2 कोलियस की देखभाल इस तरह से करी थी कि उनको अंदर शिफ्ट कर दिया, पर वो तो खैर मेरे जो थे डेलिकेट वैरायटी वाले थे वो तो चल जाते हैं अंदर, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग वैरायटी का है, ये अंदर नहीं चलेगा। ये आपका ओपन एरिया में और छाया में आप रखोगे, या हाफ डेजर में पार्शियल शेडो में रखोगे तो वहाँ तो चलेगा, अदरवाइज़ वैसे आपका ये प्लांट धूप में तो मर ही जाएगा। देखिए इसका हाफ डेजन में क्या हाल है, देखिए। तो आज आपसे बात करूंगा कि हम कौन सा स्प्रे बनाएंगे जिससे चींटियाँ भी ना आए, मिली बग्स ना, ये देखिए मीली बग्स ना लगें। वैसे मैं आपसे पहले भी स्प्रे शेयर कर चुका हूँ, वैसे बहुत सारे स्प्रे हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वन बाय वन। ठीक है, एक एक कर हम इनको रिपीट करेंगे। आप ना जब भी स्प्रे करें या फिर जब भी कोई फर्टिलाइज़र दें, तो आप एक ही फर्टिलाइज़र को रिपीट मत करें,
आप उनको चेंज करते रहें। जैसे कि मान लिया आज आपने वर्मी कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र दिया, ठीक है, स्प्रे आपने शैम्पू वाला कर दिया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, स्प्रे तो आप हर तीसरे दिन भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र आपको 15 से 20 दिन में ही देना है अब गर्मियों में। अगर नहीं भी देंगे तो भी आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। फिलहाल ऐसा हमारा टाइम चल रहा है, क्योंकि अब हमें अपने प्लांट को जो फर्टिलाइज़र है वो जुलाई के बाद देना है, ठीक है, तो जुलाई के बाद उसकी बात करेंगे, ठीक है, और बीच में अगर मैं कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा तो उसकी बात करेंगे, ठीक है, क्यों हमारे प्लांट में फूल आते नहीं, इस तरह के कुछ बहुत सारे फर्टिलाइज़र मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। तो आज हम स्प्रे की बात ही करेंगे। तो स्प्रे का मेन काम होता है कि हमारे प्लांट से बैक्टीरिया को हटाना, ठीक है, तो स्प्रे की बात करते हैं, तो स्प्रे की बात करेंगे। तो दिखाता हूँ फिर अब आपको मैं कौन सा स्प्रे है। ये देखिए, ये है लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट, और उसको फिर हमने क्या करना है, पानी में घोलकर इस तरह से छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। चाहे तो आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, चाहे आप इसको 24 घंटे के लिए 1 आवर मतलब कि 1 डे के लिए पूरा छोड़ दें, ठीक है। अगर आपको हाथों हाथ मतलब एट द टाइम यूज़ करना है तो आप इसका पेस्ट ग्राइंड कर कर बना लें। मैंने इसको सिर्फ कूट कर, जिस तरह से हम किसी चीज़ को आपने बट्टे से कूट दिया हो ना, और उसके बाद उसको पानी में डाल दें, ठीक है। तो जो अदरक है मैंने उसमें कस कर डाल रखा है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो लहसुन होती है ना, ये लहसुन आपको दिखाई दे रही होगी, तो जो लहसुन होती है इसकी स्मेल जो है होती है, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, जो हमारी चींटियां हैं, उनको भगाने के लिए स्ट्रॉन्ग स्मेल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम शैम्पू का बताया था, ठीक है। तो आज हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका पेस्ट बना लेना है, और इसके पेस्ट को आपने थोड़े से पानी में, देखिए कितना पानी है, सिर्फ 1 कटोरी भी पूरा नहीं है, तो इतने पानी में आपने क्या करना है, इसको डिप कर कर मतलब डाल कर छोड़ देना है इस तरह से ओवरनाइट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। ये देखिए, ये आपने इतना ये बना लिया इसका पेस्ट, हाँ ये इसका लिक्विड है ये। अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें मतलब 1 मग ये पूरा का पूरा हम वाटर से फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके ज़्यादा भी आप डाइल्यूट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतना ही करना है, क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम कम ज़्यादा दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए, ये मैंने पूरा कर लिया, और उसको हम फिर अपने स्प्रे में भरकर स्प्रे कर देंगे। और जब आप इसको फ़िल्टर करें, मतलब जब इसको छानें आप, तो आप इस तरह से छानें कि कोई भी पार्टिकल इसके अंदर ना जाए, क्योंकि फिर वो आपके स्प्रे को ख़राब कर सकता है, ठीक है। और जो है दूसरी चीज़ कि आप इसको इतना ही बनाएं जितना आपको एक टाइम में यूज़ करना है, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि 1 चम्मच में इतना डालना है, 2 चम्मच में। देखिए मेरा 1 कटोरी था, मैंने पूरा 1 मग कर लिया इसको, ठीक है। और जो ये बचेगा आपका, इसको आप सुखा कर अपने प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको मतलब डस्टबिन में डालना चाहें तो डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। तो अब मैं इसको स्प्रे कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और जब आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको इसके क्या रिज़ल्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।